एक समय जब कुछ लोग अर्थ को फ्लैट समझते थे, उस समय उनको ये समझाना मुश्किल हो जाता था कि अगर वो एक लाइन में स्ट्रेट चलेंगे तो वो घूमकर फिर उसी जगह पर वापस आ जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है। पर इसके लिए आपको लगभग 40,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। पृथ्वी तक तो ये ठीक है, पर क्या आप एक सुपरफास्ट रॉकेट में बैठकर स्ट्रेट लाइन में तमाम स्टार्स और गैलेक्सीज को चीरते हुए जाएं, तो क्या आप उस जगह पर फिर से आएंगे जहां से आपने चलना शुरू किया था? मैं जानता हूं कि यह आपके सिर के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि ये ब्रह्मांड अनंत है। पर कुछ एविडेंस के मुताबिक ये ब्रह्मांड अनंत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स 13.8 अरब वर्ष पुराना है और यह एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड एरिया में ही एक्सपेंड कर पाएगा। अर्थ सरफेस 2 डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें ईस्ट वेस्ट या फिर नॉर्थ साउथ ही ट्रेवल कर सकते हैं। नॉर्मल इंसान नीचे से ऊपर सफर नहीं कर सकता, पर यूनिवर्स के एम्प्टी स्पेस में हम किसी भी दिशा में जा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं वगैरह वगैरह। पर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आना ये पॉसिबल सिर्फ तभी हो सकता है जब यूनिवर्स का स्ट्रक्चर हाइपरस्फीयर या फिर हाइपोटॉरस हो। अगर ऐसा होता तो हम यूनिवर्स में सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करते और आपका काम हो जाता। आप उसी जगह पर वापस आ जाते जहां से आपने अपनी यात्रा शुरू की थी। इसमें आपको खरवों वर्ष लग जाते। अगर यूनिवर्स इन शेप्स की है, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया, तो हमें ये कंफर्म करने में भी कई जीवन लग जाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमें यूनिवर्स को लार्ज स्केल में ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो हम यूनिवर्स में ट्रैवल करने के बजाय समय में ट्रैवल करने लगेंगे। घुमा फिरा कर हम मिल्की वे के पास्ट में ही ट्रैवल करते रह जाएंगे। हम लाइट की स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकते। बिग बैंग के सिमुलेशन से ये पता चलता है कि यूनिवर्स एक्चुअली में चपटी बॉल की शेप का है, पर रिसर्च में ये भी सामने आ रहा है कि ये यूनिवर्स एक फ्लैट बार हो सकता है। और यह चीज तब सामने आई जब ये पता चला कि यूनिवर्स में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने से आप स्टार्टिंग पॉइंट पर रिटर्न नहीं आएंगे। जब तक टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हो जाती और हम लाइट की स्पीड को भी पछाड़ ना दे, तब तक यूनिवर्स के एक्चुअल शेप को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर लाइट की स्पीड हमारी लिमिटेशन होती तो यूनिवर्स का साइज 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स का होता, पर यूनिवर्स तो इससे अराउंड 7 गुना बड़ा है और यह 93 बिलियन लाइट ईयर्स की चौड़ाई में फैला है, जिसमें से 46 बिलियन लाइट ईयर्स को हम टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम एक सीधी रेखा में यूनिवर्स में सफर करेंगे तो वापस उसी जगह पर नहीं आ पाएंगे जब तक यूनिवर्स की शेप कंफर्म नहीं हो जाती। जबकि अगर धरती पर हम ऐसा करते हैं तो वापस उसी जगह पर आ जाएंगे। यानी अगर आप अपने घर से एक सीधी लाइन में सफर शुरू करते हैं और तमाम गड्ढे, समुद्र, पहाड़ को क्रॉस करके चलते चले जाते हैं तो वापस आप अपने घर पर आ जाएंगे, क्योंकि धरती गोल है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।